अब कोई नहीं आने वाला है। एकदम शांत हो जाओ तो लोग, ठीक है, शांति से बैठ जाइए। आज रीजनिंग का मैराथन क्लास है, सभी को पता है ये बात। और रीजनिंग में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नंबर सीरीज, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल रहता है, नंबर सीरीज से रिलेटेड। और इसमें मात्र 4 गो ट्रिक सिखाएंगे आपको। उसके बाद दुनिया का कोई भी नंबर सीरीज का सवाल होगा उसको आप 2 सेकेंड में मौखिक बना सकते हैं, ठीक है। अभी जितना भी एग्जाम में नंबर सीरीज का सवाल पूछा जाएगा उसमें आपको 2 गो ट्रिक से बना देना है। एगो ट्रिक है गुना और प्लस माइनस फॉर्म वाला, दूसरा ट्रिक है स्टेप फॉर्म, ठीक है। पहला ट्रिक कौन सा बोले, मल्टीपल प्लस माइनस फॉर्म, और दूसरा है स्टेप फॉर्म। हर एग्जाम का सवाल इसी से बना सकते हैं। और चारों तरीका पूरा सिखा दिए बढ़िया से, चारों ट्रिक। उसके बाद तो दुनिया में कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा नंबर सीरीज का 2 सेकेंड में करके निकल जाइएगा, ठीक है। तो तैयार हो तो लोग? देखो आवाज ही नहीं निकल रहा है। यस सर। चूहा की तरह आवाज निकालेगी, घर पे ही सब चिल्लाएगी दुनिया भर का, ठीक है। क्लास में साउंड नहीं निकलेगा। तो देखो, जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रुप डी का भी फाइनली डेट आ गया है। समय कम है और पढ़ना उसमें बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिस भी करना है। क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम का भी कट ऑफ 80% से ज्यादा जा रहा है, तो कुछ भी चीज छोड़ना खतरा से खाली नहीं है। इसलिए हम लोग एक एक चीज कवर करेंगे। मान लीजिए जिसको मैथ का भी प्रैक्टिस करना है, चाहे रीजनिंग का, वो हमारा जो पर्सनल चैनल है, ठीक है, मैथ मैजिक, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। सारा वीडियो का कंटेंट है, जितना ग्रुप डी से लेकर के एसएससी तक का सारा कंटेंट इसी पे डल जाएगा, ठीक है। तो बगैर देरी किए हुए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से अपने कार्यक्रम पर। और आज का हेडिंग मारिए नंबर सीरीज। नंबर सीरीज नंबर सीरीज में बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल रहता है। क्या बताया जी, क्या वो ट्रिक पढ़ाने वाले हैं? 4 ट्रिक। 4 ट्रिक सीख जाने के बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सेकेंडों में बन जाएगा। पहला ट्रिक कौन सा बताए हैं? पहला है गुना और प्लस माइनस फॉर्म वाला, ठीक है। अब कहिएगा क्या लिख दिया, समझ ना आ रहा है। एकदम पेशेंस रखिए और समझिए। देखिए इससे रिलेटेड सवाल एग्जाम में कैसे रहेगा, ठीक है। जैसे एक संख्या 2 है, 4, 8, 16 और अगला संख्या आपसे पूछा गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखे हैं, 2, 4, 8, 16 और अगला संख्या क्या होगा। कोई भी क्वेश्चन अभी एग्जाम में बनाइएगा तो 2 तरीका से बन जाएगा। पहला तरीका एकदम सीख लीजिए, हर सवाल पे लगाना है। अभी फेल कर गया तब दूसरा तरीका लगाएंगे, क्लियर। देखो इसमें आपको सोचना है 2 से 4 कैसे बना, 4 से 8, 8 से 16 कैसे बना। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, तब वो दिमाग में तुरंत आ गया होगा ये क्या है, डबल है। 2 का 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 4। इसका भी ये डबल है, 2 से गुना करेंगे कितना हुआ, 8। इसका भी ये डबल है, इधर भी डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, 32 आएगा। ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन लेकर के बताए हैं। पहला जो तरीका होता है, पहला जो ट्रिक है, क्या बताए, मल्टीपल प्लस माइनस फॉर्म वाला। इस टाइप का सवाल रहेगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन में ये तरीका पहले सोचेंगे कितना से गुना करके अगला संख्या बनेगा, या गुना करके हम कितना उसमें जोड़ दे, क्लियर है। इतना ना क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी लेवल का पूछ दे तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा इसमें कौन सा तरीका लगाना है, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन समझ आया, एकदम बेसिक हलवा क्वेश्चन था, ठीक है। तो छापिए जल्दी से आप लोग और शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग एकदम धमाकेदार कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में। चलिए एक बार फिर से इस पर बात कर लिया जाए, क्योंकि एक बार सीख जाने के बाद एग्जाम में सवाल गलत कभी नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से समझिए। पहला जो रूल है, रूल नंबर 1, पहला रूल क्या बताए, मल्टीप्लाई प्लस माइनस फॉर्म, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे नंबर सीरीज का तो पहले यही तरीका लगाएंगे, यही ट्रिक से सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे, क्लियर है। छोटा सा एग्जांपल से समझा दिए। इसमें दिख रहा था सब क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। चलिए क्वेश्चन और आप लोग बना करके बताइए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, 1, 3, 8, 19 और 42 है, क्लियर। अब देखिए अगला संख्या क्या होगा, पूछा जा रहा है ना। एक बात मेरा एकदम ध्यान से और दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत बच्चा गलती क्या करता है एग्जाम में, शुरू से बनाना स्टार्ट कर देता है। कहां से बनाना शुरू करता है, शुरू से। लेकिन एग्जाम में जब शुरू से बनाइएगा तो फंसने का चांस ज्यादा रहता है।
इसलिए एकदम नियम समझ लीजिए, नंबर सीरीज का सवाल जब भी बनाइएगा तो अंतिम से शुरू करना है। जहां अंतिम संख्या दिया हुआ है ना, अंतिम से सोचना है। अंतिम में देखिए यहाँ 42 है, इसके पीछे क्या है 19। अब ये सोचना है 19 में कितना हम गुना करें, कितना जोड़े, कितना घटाए जो 42 हो जाए। क्लियर? ऐसे सोचना है सवाल को अंतिम से, ये ना जो शुरू से। अब मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन है, अभी तो बेसिक ही बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आसान लगेगा आपको। यहाँ पे दिख रहा है, शुरू से आप बना लीजिएगा। एक को डबल करिएगा और इसमें क्या किया है, एक जोड़ दिया है। एक को 2 से गुना करेंगे 2, एक जोड़ेंगे कितना होगा 3। अगला में भी देखिए वही काम किया है, डबल करके क्या किया है, इसमें 2 जोड़ दिया, 3 दूना 6, 2 8। फिर देखिए इसमें अगला में क्या किया, डबल किया, जोड़ा कितना 3, 8 दूनी 16 और 3 हो गया। अब 19 को कितना गुना, इसको भी डबल किया, जोड़ा कितना 4। अब एक चीज यहाँ पे सीरीज आपको पकड़ा गया, ये सब डबल हो रहा है और जुट कितना रहा है 1 2 3 4। इसी प्रकार हम 42 में क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो 42 को दुगुना कितना हो जाएगा 84, और उसमें कितना जोड़ेंगे 5 पे कितना होगा भाई 89। यही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? ये तो छोटा सवाल था, आप शुरू से बनाते हुए चले गए, लेकिन एग्जाम में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। कहां से बनाना शुरू करेंगे, लास्ट से, जहां पर क्वेश्चन का चिन्ह लगा हुआ वहां से शुरू करेंगे। क्लियर? तो बात आया समझ में। जब हम लोग अच्छे अच्छे लेवल का सवाल करेंगे तो पूरा डिटेल में देखेंगे। रुक जा अभी बाहर में। क्या बजे टाइम था बैच का, 8 बजे। क्या बजे आइए, लेट का हुआ, क्या प्रॉब्लम है, ट्रेन लेट रहता। आजा शांति से बैठ जाओ, बारिश उस पे बैठो, इस पे नहीं, उस पे बैठो। हो गया? चलो एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, ठीक है? चलिए अच्छे से एक बार समझिए। पहला जो रूल है, पहला ट्रिक क्या सिखाए, मल्टीप्लाई प्लस माइनस फॉर्म, यही ना सिखाए। चलिए आपके पास क्वेश्चन था 1 3 8 19 42 और अंतिम में जो संख्या दिया है वही पता करना है। आपको तरीका क्या सिखाए, जब भी आप नंबर सीरीज का सवाल बनाइएगा, ठीक है, तो शुरुआत से शुरू नहीं करना है। नहीं तो छोटा छोटा आसान क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन का थोड़ा लेवल रहेगा तो क्वेश्चन में फंस जाइएगा, बनेगा ही नहीं। तो आपको शुरू कहां से करना है, अंतिम से करना है। क्लियर? जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो हम लोग सोचेंगे अंतिम से। ये छोटा क्वेश्चन था इसलिए आप सोच पाए, तो चलो यहां से 1 का डबल करेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे, यानी डबल करके 1 जोड़ दिए तो अगला संख्या आ गया। इस 3 को क्या किए, डबल करके 2 जोड़ दिए, कितना आया 8। इसको डबल करके 3 जोड़े हैं, उसी प्रकार इसको डबल करके कितना जोड़े, कितना आ गया है 89 आ गया। क्लियर? एक क्वेश्चन का और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बहुत ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, 2 है 2 है 3 है 8 है 35 है और अंतिम वाला संख्या पूछा है ना। आपको तरीका क्या सिखाए कि कोई भी क्वेश्चन हो क्या लगाना है, तरीका मल्टीप्लाई और प्लस माइनस वाला रूल लगाना है इसमें। अब देखो सवाल बनाना है अंतिम से ना, अंतिम में क्या है 35 है, तो आप सोचो 8 को 35 कैसे बनाए, 8 से 35 कैसे बना होगा। तो बहुत सारा तरीका हम इसमें सोच सकते हैं। अगर हम इसको 4 से गुना करें तो कितना होगा, 8 चौके 32, और उसमें कितना जोड़े हैं 3 जोड़े हैं। चलो पिछला वाला भी ध्यान दे लो, चेक कर लो। इसको अगर करोगे कितना, 3 को 3 बार, तो इसमें कितना जुट रहा है 3 किया ना, -1 जोड़ नहीं सकते हैं, ये रूल फेल कर गया ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम इसको लिख सकते हैं 8 गुना 5, 8 पंचे 40, और इसमें से हम करते हैं 5 माइनस। जितना से गुना किए हैं उतने माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा ना। अब देखिए इसको हम करते हैं 3 से को कितना बार गुना, 4 बार, और माइनस का 4 कर देते हैं। जितना से गुना करेंगे उतना ही घटा देते हैं। तो देखिए 4 तिया, अब 12 में से 4 गया, सीरीज पकड़ा गया ना। जितना से गुना हो रहा है उतना ही माइनस किया जा रहा है। तो इसमें बताइए, इसमें 3 से गुना करेंगे या 3 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में से 3 गया। अब इसको क्या करेंगे बताइए, डबल करके 2 माइनस करेंगे। जितना से गुना हो रहा है उतना से ही घट रहा। क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ा गया ना, अब तो दिख गया है क्या करना है। यहाँ क्या करेंगे, 35 को 6 से गुना करेंगे और उसमें 6 माइनस कर देंगे, तो भाई कितना हो जाएगा 204। यही आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है? अभी बस क्वेश्चन बता रहे हैं बनाना कैसे है। क्लियर?
जब प्रैक्टिस करवाएंगे सारे रूल समझा करके, बोले हैं ना 4 ट्रिक, एकदम पेशेंस बना करके रखिए। 4 ट्रिक सीख जाने के बाद दुनिया का कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो 100% बन जाएगा। क्लियर? तो पहला रूल क्या बताए? मल्टीप्लाई प्लस माइनस फॉर्म। इसको अप्लाई कैसे करना है? एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दुइये को ट्रिक से बन जाएगा, चारों ट्रिक का जरूरी नहीं, दुइये ट्रिक में क्लियर हो जाएगा, जिसमें पहला ट्रिक यही है। और पहला ट्रिक अप्लाई कैसे करना है? अंतिम वाला संख्या से शुरू करना है बनाना, इना जो शुरू से शुरू करिएगा। जब हम यहाँ पे खड़े हैं, कोई भी डाउट होता है, जोर नहीं आया, पूछ यहाँ पे जोर कैसे हुआ, वो ना बताएंगे रे, तो बतियाएगी, बगल वाला से पूछेगी। यहाँ लाज लगता है पूछे में, यहाँ सब अपने घर के आदमी है, 100 दिन समझाए हैं जो शर्म नहीं करना है। अरे यहाँ सीखने आए हो, मान ली जोर थोड़ा नहीं आ रहा है तो पूछोगे ना, जोर बताइए, नहीं आया जोर, अब शर्म करो जी, कहना पूछ लेते बच्चा है, जोर कैसे पूछ सकते हैं, सब हंस देगा। तब तो हो गया, सीखते रह गया तू लोग। छापो, चलिए तरीका समझ आया? पहला रूल समझे? पहला रूल क्या है? गुना और प्लस माइनस वाला फॉर्म लगाना है। ठीक है, सीरीज में देखना है, गुना करके जोड़ के घटा के देखना है। और क्वेश्चन हमेशा शुरुआत कहां से करेंगे बनाना? अंतिम से। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अब दूसरा रूल क्या है, पहले हम चारों रूल के बारे में जान लेते हैं, चारों रूल कौन सा है और कौन सा ट्रिक हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला रूल के बारे में तो थोड़ा सा बता दिए हैं भाई। दूसरा रूल जो है, ठीक है, जिसको हम नाम दिए हैं स्टेप फॉर्म। क्या नाम है? स्टेप फॉर्म। रूल तीसरा है, तीसरा ट्रिक जिसको कह सकते हैं, ये है मिक्सड सीरीज। ठीक है, और रूल चौथा, जिससे सवाल बहुत कम पूछा जाता है, इस रूल से बहुत कम, बैंक कार्ड में लेकिन पूछा जाता है भाई, ध्यान रखना जो बैंक का तैयारी करता है। ठीक है, वो होता है इनलॉजिकल सीरीज का सवाल। ठीक है, नाम है इनलॉजिकल सीरीज, ये लॉजिक काम नहीं करेगा। क्लियर? ये बैंक में पूछता है आपको, एग्जाम में कोनो परीक्षा में बैठिए, नंबर सीरीज का जो सवाल रहेगा इसी दो रूल से बन जाएगा, बने हुए दो ट्रिक से बन जाएगा। पहला ट्रिक कौन लगाएंगे? गुना जोड़ घटाव वाला। मान लो फेल कर गया, नहीं काम कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तब कौन तरीका लगाएंगे? स्टेप फॉर्म का। ये जो चारों ट्रिक है इसको सिखा देंगे, सवाल कैसे पकड़ लोगे और उसमें कौन सा ट्रिक लगेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। सवाल देखेगा, अच्छा तुरंत दिमाग में आएगा, अच्छा इसमें स्टेप फॉर्म से बनेगा ये सवाल, अच्छा इसको गुना और प्लस माइनस वाला लगाना है। क्लियर? तो पहले लिख लीजिए, हम लोग 4 ट्रिक सीखने वाले हैं और 4 ट्रिक का नाम लिख दिया गया यहाँ पे। स्टेप फॉर्म है, मिक्स सीरीज है और इनलॉजिकल सीरीज। क्लियर? तो पहले इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सवाल बनाना कैसे है? एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी रहे, कौन तरीका? यही दो जिंदाबाद है। ठीक है, गुना जोड़ घटाव करके चेक करेंगे, नहीं तो स्टेप फॉर्म। क्लियर? हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन के द्वारा ही हम इस चारों ट्रिक को सीख जाएंगे बढ़िया से। क्लियर? तो चलो इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सवाल यही है ना, अगला संख्या निकालना है। क्या सिखाया है? सवाल कुछ भी रहे, पहला रूल लगाएंगे ना, गुना जोड़ घटाव वाला। और दूसरा बात क्या बताए थे, ये क्वेश्चन अंतिम से बनाना शुरू करना है ना कि शुरू से। तो देखो अंतिम से शुरू करेंगे तो 51 से कितना है? 106 है। अब आपको सोचना है कि हम इसमें कितना गुना करके कितना जोड़े। 51 से 106 कैसे बना? यहाँ देखिए, 51 को अगर हम डबल करते हैं 102 होगा, और उसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 6 पुर जाएगा ना। इसको क्या करेंगे? डबल करके कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। क्लियर? अब देखिए 24 से 51 कैसे हुआ बताइए? हाँ, इसका भी डबल करेंगे, 24 गुना, इसमें कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। सीरीज पकड़ा रहा है, इसको क्या करेंगे? डबल। कितना? 11 दूना 22 और 2 भाई, इसको क्या करेंगे? डबल और, यानी कि दिख गया सीरीज। डबल करके इसमें 1 जोड़े हैं, फिर 2 3 4, तो आगे वाला को डबल करके कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। तो 106 को डबल करोगे कितना होगा? और में 5 जोड़ दोगे तो 17। क्या बात है, समझ आया? कोई दिक्कत? क्वेश्चन इतने ना प्रैक्टिस करवा देंगे आज की क्लास में, मैराथन क्लास है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, बात खत्म है, दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है। 4 ट्रिक सीख करके रखिए, परीक्षा में सीधे जाइए और एकदम गर्दा उड़ाइए। सब क्वेश्चन बनेगा नंबर सीरीज का, छूट नहीं सकता है, चाहे दशमलव वाला रहे, पूर्णांक में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ट्रिक जिंदाबाद। तो बढ़े अगला क्वेश्चन पे। चलिए अगला सवाल है आपका, एकदम बताइए कैसे बनाएंगे सवाल को? अंतिम से शुरू करेंगे ना, नियम एकदम याद रखना है, अंतिम से। तो भाई देखो तो 61 से 125 कैसे बना होगा?
अब तो दिख रहा है जोड़ के नहीं, हमको गुना करना होगा। क्या करना होगा? डबल। 61 दूना 122, और उसमें कितना जोड़ेंगे? कितना हो गया? क्लियर। ठीक उसी प्रकार देखो 29 का क्या करेंगे? डबल। इसमें भी क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे। डबल करके 3 जोड़ेंगे, क्या आया? 61। अब इसको देखिए 13 को डबल करिए और 3 जोड़िए। 13 दूना 26 और 3 उड़ गया ना, यानी सीरीज पकड़ा गया। क्या हो रहा है? डबल करके और 3 जोड़ रहे हैं हर एक में। तो देखिए 5 को डबल करिए और इसमें कितना जोड़ेंगे? 3। इसी प्रकार 125 को करेंगे डबल और जोड़ेंगे कितना? 3। 125 का डबल हो जाएगा 200 और उसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना? 253। बताइए, क्लियर? तो सवाल आ रहा है समझ में? एकदम छोटा छोटा अभी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अभी सोच रहे होइएगा जो हम शुरू से बना ले, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस लेवल का। जो शुरू से बनाइएगा गलती हो जाएगा। इसलिए सवाल हमेशा नंबर सीरीज का कहां से बनाना शुरू करेंगे? अंतिम से। क्लियर? तो इसी बात में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबको समझ आ रहा है? चलिए अगला सवाल। नियम क्या सिखाए? ये क्वेश्चन अंतिम से बनाना शुरू करेंगे और पहले गुना या जोड़ या घटा करके चेक करेंगे ना, कुछ नहीं करना है। चलिए अब देखिए 51 से 158 कैसे होगा? दुगुना करने पर तो काम नहीं बनेगा भाई। कितना करना होगा? 3 गुना। तो इसको 3 गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 153। और उसमें कितना जोड़ना होगा? 5। 158 आ गया। क्लियर? चलिए इसको चेक करिए। 16 से 51 कैसे बना? इतना तो समझ आ रहा है। 16 3 48। कितना जोड़ेंगे इसमें? 3 जोड़ेंगे। अब देखिए इसको 5 3 15 प्लस। अब यहाँ पर एक चीज समझ में आया, अगला जो संख्या है सभी में 3 से गुना हो रहा है, तो भाई इसमें भी क्या करना होगा? 3 से गुना। लेकिन जुट कितना रहा है देखो, 1 3 5। अगला अगला 7। इसमें 7 जोड़ देंगे। 158 को 3 गुना करेंगे और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 481। क्लियर है ना? आसान तरीका भाई। 4 ट्रिक सीख जाओ ना, उसके बाद नंबर सीरीज जीवन में दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्लियर? ये जो 3 को क्वेश्चन बताया गया है अभी तक में, इसमें कोई समस्या दिक्कत नहीं है। हम लोग चले बढ़े आगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है तो बच्चा छोड़ देता है। आप लोग सीख जाइए, उसके बाद सवाल छूटेगा ही नहीं। दशमलव में है ना। अब करे तो करे क्या? आदमी करे तो करे क्या? तो समझिए गलत है सब। ध्यान दो बोर्ड पर। एक क्वेश्चन समझ जाओ, दशमलव वाला फिर उड़ जाएगा हवा में। एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, पॉइंट वाला सवाल रहेगा ना, आपको हमेशा 0.5 में सोचना है। 0.5 में हमको बढ़ाना है घटाना है, 0.5 में ही सोचना है। गुना करे चाहे जोड़े घटाए, किसमें सोचना है? 0.5 में। कोई दिक्कत? तो दशमलव वाला सवाल जब भी रहेगा तो उसको कैसे सोचेंगे? 0.5 में सोचना है। मान लो कोनो में 1.5 बढ़ गया, 2.5 बढ़ गया, 3.5, 0.5 में सोचना है। क्लियर? तो देखो भाई 3 से 7.5 कैसे होगा? अब हम इसको अगर डबल करते हैं तो 3 गुना तो 6 होता है। हम बोले हैं 0.5 में सोचने के लिए, तो 0.5 बढ़ा देते हैं, 2.5 से गुना करते हैं, हो जाएगा। सीधा मान लो दशमलव हटा दो, 25 दिया, दशमलव बीच में चिपका देंगे, 7.5 नहीं हो जाएगा। तो जब भी दशमलव वाला सवाल है किसमें सोचना है? 0.5 में। अब भाई देखो 1.5 से 3 ही तो सबको पता है भाई, डबल नहीं है दुगुना। देखो तो 0.5 कम गया ना। अगर 0.5 कम करके हम चेक करते हैं, इसमें कितना से गुना करेंगे? इसमें 1.5 कम गया ना भाई, तो 1.5 आ गया ना। इसमें बताओ 0.5 कम करें, कितना से गुना करेंगे? 1 से। सीरीज समझ आया? 1 से गुना हुआ 1 हुआ, 1 में 0.5 बढ़ गया 1.5, फिर इसमें 0.5 बढ़ा 2, फिर इसमें 0.5 बढ़ा तो 2. अगलों में तो 0.5 बढ़ जाएगा भैया, बढ़ाओ। कितना से गुना? 3 से गुना करने का मतलब 22. है ना मजेदार तरीका? तो भाई दशमलव वाला सवाल जब भी रहे तो क्या सोचना है? 0.5, उसी में सोचना है। गुना करना, घटाना, जोड़ना। क्लियर? लिखिए एकदम मजेदार तरीका से। सवाल अच्छा था। चलिए 0.5 वाला सवाल सीख गए। जब भी दशमलव वाला क्वेश्चन है किसमें सोचना है? 0.5 में। अगला क्वेश्चन नंबर है। चलिए अगला सवाल पर।
पूरे 100 करोड़ का ये रहा तुम्हारे डिस्प्ले। चलिए अगला क्वेश्चन सेम है, दशमलव वाला है, जल्दी से बना के बताइए। नियम याद है ना, क्वेश्चन जो भी बनाइएगा कहां से शुरू करना है, अंतिम से, इन्हें जो शुरू से भीड़ जाना बनाने के लिए। तो देखो ध्यान से यहाँ पर मेरे भाई 4.5 से कितना हुआ है, 11। अब अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचना है। हम इसको अगर डबल करेंगे तो 4.5 का डबल 9 होता है, तो डबल करेंगे तो 9 हो गया, कितना जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा। जितना से गुना किए हैं उतने जोड़ दिए तो अगला संख्या आ गया। अब दशमलव बला के बारे में क्या बताएं, जो 0.5 में सोचना है, जो बढ़ाना है घटाना है। चलो 2 से 4.5 कैसे हुआ होगा, तो देखो डबल किए हैं ना, अब 0.5 कम करके देखते हैं। यहाँ पे हम 1.5 से गुना करते हैं, ठीक है, 1.5 से, तो 2 को गुना करोगे तो 3 होगा। इसमें अगर हम जोड़ दे 3 में 1.5 तो वही नहीं आ गया 4.5। मतलब जितना से गुना कर रहे हैं उतने क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। 0.5 में ना सिखाए हैं भाई, बताओ तो ये कैसे हुआ होगा, 1 से गुना और 1 जोड़ दिया होगा। क्लियर। सब में देखो 0.5 बढ़ रहा है ना, इसमें 0.5 बढ़ गया तो 2 हो गया, इसमें बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2.5। अब जितना से गुना किए हैं उतने ना जोड़ देंगे इसमें, तो जोड़िए, कितना जोड़िएगा, 2.5। तो 11 को गुना करेंगे 2.5 से और उसमें जोड़ देंगे 2.5, तो कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। यही आपका उत्तर है। बात आया समझ में। तो जब भी दशमलव वाला सवाल रहेगा तो बन जाएगा ना, कोई दिक्कत। लिखिए एकदम बढ़िया से, ठीक है, समझ आ रहा है। तो के देखो मेन दुख था यही वाला, बच्चा सिंपल तो बनाइए लेता है, अब फंसता किसमें है, पॉइंट वाला में। अब पॉइंट वाला का भी समस्या का समाधान कर दिए। दशमलव वाला क्वेश्चन रहेगा, किसमें सोचना है, पॉइंट में सोचिए, 0.5 में सोचिए, बन जाएगा सवाल, कुछ नहीं करना है। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़े। कुल मिला के जो पहला ट्रिक था मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाला, क्लियर हो रहा है ना। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड जो ट्रिक्स बोले थे कौन था, स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म भी देख लेते हैं। स्टेप फॉर्म कब लगाना, मान लीजिए से आप नहीं बन रहा है एग्जाम में, दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं कि कितना हम गुना करेंगे, कितना जोड़े घटाए, नहीं हो रहा है, तो सीधे बैठ जाना, भिड़ा देना है स्टेप फॉर्म। और स्टेप फॉर्म से सवाल कैसे बनाते